हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज वीवर्स हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके क्या है सोच उनकी। ओके, सो उनकी जो भी करंट एनर्जीज है उस पर हम ये रीडिंग करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी क्लिक की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन चार्जेबल रहती है, ये फ्री नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, देखते हैं उनके मन में आपको लेके करंटली क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर के मन में करंटली क्या कुछ चल रहा है, क्या है उनकी थिंकिंग, क्या है उनकी सोच इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव टावर। फर्स्ट कार्ड ही टावर का आया है। आउटसाइडर, we have suppression, harmony, okay, and the aloneness. Okay, बॉटम से आ रहा है पास्ट लाइफ। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पर राशि बता दूँ। राशि आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सिंह, धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी नजर आ रही है। कन्या राशि है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की, आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके उनकी सोच क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति को एक तरह के अवेकनिंग में जाता हुआ देखती हूँ, ठीक है। अवेकनिंग किस चीज़ की है यहाँ पे? अवेकनिंग है कि क्या कॉस्ट इन्होंने पे की है, ठीक है, या फिर किस दौर से ये व्यक्ति गुजरेंगे। इन्होंने मे भी पहले इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन राइट नाउ इस चीज़ को आपके पर्सन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो टावर मोमेंट यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन के अंदर, वो दिखाई दे रहा है, वो इस व्यक्ति के ऊपर भी एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है और चल रहा है। इस टावर से आपके पर्सन भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस टावर ने इनसे भी बहुत एक भारी कॉस्ट जैसे कि ली है, और ये व्यक्ति व्यूअर्स उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत एक गहरा रिश्ता रहा है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, जिसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते, जिसको हम भूल नहीं सकते, वो यादें, वो बातें जो इस कनेक्शन में हैं, वो इस पर्सन को बार बार अकेले होने का, बहुत कुछ खो देने का, बहुत कुछ टूट के बिखर जाने का एहसास करवा रही है। जैसे इनको ऐसा फील करवाया जा रहा है या इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे दूर जाके, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन आपकी तरफ राइट नाउ कोई एक्शन ले रहे हैं या फिर आपके साथ को पाने के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपनी शो कर रहे हैं, मे भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी यहाँ पे सच है कि अगर आपके रिश्ते में अभी हाल फिलहाल में या फिर कुछ नियर बाय पास्ट के अंदर सेपरेशन हुआ है, तब से ये जो व्यक्ति है कंटिन्यूसली आपको स्टॉक एंड वॉच अभी तक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको भूले नहीं हैं, आपको मे बी सोशल मीडिया पे स्टॉक एंड वॉच करना, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, मे बी आप इनको लेके कोई मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि एक एनालिसिस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको लेके इस व्यक्ति के अंदर और इस व्यक्ति की लाइफ में अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अपने आप को ये व्यक्ति अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। बातें बहुत कुछ इस पर्सन के मन में है जो ये कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, ठीक है। जैसे बोल देना चाहते हैं कि तुमसे दूर जाके या तुम्हारे ना होने से मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और मैंने इसके बदले क्या खोया है। जैसे वो कह रहे हैं कि तुमसे दूर होने के बाद में मेरी लाइफ में कोई सुकून नहीं है, ठीक है, मैंने अपना चैन और सुकून सब खो दिया। जैसे तुम मेरे साथ मेरा चैन और सुकून अपने साथ ले गए हो, ठीक है। तुम्हारे होने से मुझे बहुत, तो जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मुझे कंप्लीशन सा महसूस होता है। और मेरी लाइफ में आज ना तो वो कंप्लीशन है, ना वो पॉजिटिव वाइब्स है, ना वो दिल दिमाग का सुकून है, ना ही वो अपनापन है। जैसे कि
सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में खो सा दिया है, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे ये पर्सन ने अगर आपसे खुद ब्रेकअप का डिसीजन अगर लिया था, तो आज उसको लेके ये खुद मुझे रिग्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे अगर दूर हैं, किसी की वजह से दूर है, किसी किसी कारण से दूर है आपके पर्सन व्यूअर्स, तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपनी मजबूरियों के तहत आपसे दूर है। जैसे कह रहे हैं कि अपनी मजबूरी शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स मुझे वो वाली वाइब्स ही दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं आज तुम्हारे पास आ जाऊँ, मैं आज तुमसे जुड़ जाऊँ, मैं आज तुम्हारा हो जाऊँ या हो जाऊँ, मतलब मेल फीमेल जो भी है आपका पर्सन, वो यहाँ पे ये अपनी मजबूरी से शो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, ठीक है, किसी वजह से आपके पर्सन आपसे इतना प्यार दिखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे हैं। वो यही दिखा रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जिसको मैं चाह के भी भूल नहीं सकता, कि जिसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन ये भी दिखा रहे हैं जैसे कि मैं किसी बेड़ी में, किसी मजबूरी में बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। अगर मेरा बस चलता तो आज मैं तुम्हारे पास आ जाती। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं। एक, या तो ये व्यक्ति खुद इतनी हिम्मत क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना एक सामने से आए और आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग और आपसे फिर से आके बात करके अपना रिश्ता सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ ईगो मैं वैसे कहूँगी कि जैसे ये खुद इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर ईगो है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस बातों की वजह से ये पर्सन उन बातों में बंध गए हैं, कुछ उन हालातों में बंध गए हैं, और उस वजह से वो आपके सामने चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं, और वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अपना नहीं बना पा रहे हैं, जबकि वो खुद आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, एक तड़प अपने अंदर लेके बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं इस पर्सन की लाइफ में एक अलोननेस वाली एनर्जी देख रही हूँ। जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद एक मौके की तलाश में है, या फिर एक मौका तलाश रहे हैं, या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि बस मुझे उम्मीद की किरण, हम इस कनेक्शन में क्या कोई उम्मीद की किरण है जिससे ये आपकी लाइफ में वापस आ सके, आपके कनेक्शन में ये जो टावर मूवमेंट आया है इससे ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो कुछ ऐसे जैसे उम्मीदें तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई रास्ता है क्या, कोई कम बैक करने का कोई रास्ता है क्या। इनको अभी तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी उम्मीदें टूट रही हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे सुकून नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में। तो ये सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि व्यूअर्स, ना तो ये आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है, ना ही आपके ये हो पा रहे हैं, ना ही आपके सामने आ पा रहे हैं, ना ही आपको अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये करंटली आपके कनेक्शन को लेके चाहते क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या वो व्यक्ति इनको लेके, इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, वो इस कनेक्शन को लेके अब क्या चाहते हैं इन फ्यूचर, क्या चाहते हैं। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन, 8 ऑफ वेंड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ये व्यक्ति व्यूअर्स चाहते क्या है। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड का। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि देखो, इस कनेक्शन में फीलिंग्स ही हर्ट है, इस कनेक्शन में दिल ही टूटा है, इस कनेक्शन में दिल की ही, कहते हैं ना, प्यार इंसान करता है दिल से करता है ना, दिमाग से थोड़ा ना करता। दिमाग से करा हुआ प्यार प्यार नहीं होता, दिल से करो तो ही प्यार होता है। और व्यूअर्स, आपके पर्सन आपसे दूर होके, आपसे दूर जाके आपके रिश्ते में जो टावर आया है उससे ये दिखाने कि मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें आपने इनको बोली हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो ये हर एक से रेजोनेट नहीं होगी बात, जिससे हुई है आप वही इंसान इस बात को रखें, बाकी दूसरे लोग इग्नोर करें, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है या तो कोई डिसीजन ऐसा लिया गया, कुछ बातें ऐसी बोली गई, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी गई जिससे इस व्यक्ति का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा। मे बी वो आपके मुंह से निकला, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ गई, ठीक है, जिस वजह से ये व्यक्ति मतलब उस चीज़ को लेके अभी भी सोचते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये क्या एक कुछ लोगों के लिए ही है ये मैसेज, ध्यान दीजिएगा। कनेक्शन को लेके चाहते क्या है, ये कनेक्शन को लेके व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के मन में राइट नाउ अभी भी, अगर मुझे देखूं तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ है, ये आपको अभी भी पाना चाहते हैं, अभी अभी आपके बारे में सपने संजोते हैं, आपको लेके ड्रीमिंग करते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं उसको ये बोलूँगी, मैं उसको वो बोलूँगा, मैं उसके सामने जाऊँगा, मैं उससे पूछूँगी, ठीक है, कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, क्या तुम मुझसे अभी भी जुड़ना चाहते हो, क्या इस रिश्ते को चाहते हो, क्या तुम मुझे अपना सकते हो या फिर मेरी लाइफ में वापस आ सकते हो, मैं तुम्हें
भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे रातों में तुम्हारे बारे में सपने आते हैं, क्या तुम्हें भी आते हैं? जैसे मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ या सोचता, क्या तुम भी मेरे बारे में दिन रात सोचते हो? मैं अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा, मेरे हर वक्त दिल दिमाग में तुम चलते रहते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इस व्यक्ति के दिमाग में। ठीक है, तो ये आपसे इस तरह की बातें कहना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। ठीक है, कि जैसा मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्या सेम तुम्हारा भी वैसा ही हाल है? जैसे मैं अपनी लाइफ में सब कुछ, अपना चैन सुकून खो बैठा हूँ, क्या तुम भी खो बैठे हो? क्या तुम मेरे बिना जी पा रहे हो? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? क्या तुम मुझसे दूर जा चुके हो? क्या तुम ओवरकम कर चुके हो? तो ये सारी बातें इस व्यक्ति के दिमाग में नजर आ रही हैं। और ये व्यक्ति, अगर हम देखें चाहते क्या है, तो यस, दे वॉन्ट टू मेक इट हैपन। क्या मेक इट हैपन करना चाहते हैं? वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से वापस से आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़ देना चाहते हैं। और वो मोड़ क्या है? वो मोड़ है 10 ऑफ कप्स का। ठीक है, एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट ड्रीम जिसको हम कहते हैं, है ना, कि हमारा कनेक्शन ऐसा हो, वो व्यक्ति मेरी लाइफ में होगा या होगी तो मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी, या फिर मैं जो चाहता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में मैंने जो सपने देखी हैं, जैसा पार्टनर मैंने सोचा है, वो व्यक्ति यही है, इसी के अंदर मुझे सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, राइट। तो उनको व्यूअर्स आपकी लाइफ में आना है, उनको कम बैक करना है, वो यही चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी डिज़ायर हम देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ायर है, और वो ये सारी बातें आपसे अपनी लाइफ में कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, कन्फेशन आपसे भी चाहते हैं, और वो इस रिश्ते को फिर से एक नया रूप देना चाहते हैं, और आपके साथ में एक परफेक्ट फैमिली प्लानिंग करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का जो सपना है वो तुम्हारे साथ में फैमिली है, वो तुमसे शादी करना है, वो तुम्हारा होना है, तुम्हें पाना है, तुम्हारे साथ में बच्चे हैं, एक घर बनाना है, एक घर बसाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कह रही है कि मेरी लाइफ का अगर कोई सबसे बड़ा सपना है तो वो तुम हो, जैसे तुम्हें पाना ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो हम कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है चैनल मैसेज। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनके लिए, इनके पार्टनर के क्या है चैनल मैसेज, वो इनको क्या संदेश अपने देना चाहते हैं, उनके मन में जो बातें हैं। ओके, तो ये अपने दिमाग में बहुत सारी बातें, मैंने बोला था आपसे, ही चलाते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचता है, ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन्होंने मैंने बोला था ना, कोई एक्शन ये पर्सन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो भी है कैलकुलेशन, वो अब इनकी धीरे धीरे जैसे कि इसको ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ, जैसे कोई एक्शन लेने के लिए ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम साथ में हो सकते हैं, आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, क्या फिर से हो सकते हैं रीयूनाइट। कुछ झूठ बोला है व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा ये। झूठ इसलिए बोला कि उनको लगा था कि सच बोलने से ज़्यादा अच्छा झूठ बोल दो। ठीक है, कहते हैं कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है, अगर वो बोल दिया जाए तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, रिश्तों पर से भरोसा उठ सकता है, इंसान का भरोसा वो खो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। तब आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस वजह से वो आपको मे बी झूठ बोल रहे थे आपके पर्सन, तो अब ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम इन अ मच बेटर स्पेस, जैसे कहते हैं ना, माइंड में अपने उन चीज़ों को लेकर अब ये स्ट्रांग हो रहे हैं, और अब ये और ज़्यादा डर नहीं रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को फेस करने को लेके, क्योंकि ऑलरेडी टावर आ चुका है आपके कनेक्शन में, चीज़ें बेहतर होने की जगह बदतर हो गई। ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार इतना कुछ तो हो चुका ना, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे सिचुएशन को फेस ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर था ना उनका जो ड्रीम है, वो यहाँ पर आपके साथ में, वो कह रहे हैं कि हाँ तुम मेरे लिए कैसी हो, जिसकी जैसे घर लाइफ, जैसे घर में जो सुकून मिलता है ना, वही इनको आपके साथ में मिलता है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डिटेल पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल सभी के लिए की जा रही है, तो हो सकता है कुछ रेजोनेट हुआ हो, कुछ ना भी हुआ हो, तो डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल लिंक बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।